हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रियल सक्सेस पॉइंट में। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं 29 मार्च 2021 करंट अफेयर्स के अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो आपके आने वाले ऑल एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण वीडियो होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य की पहली नेचर सफारी बनाने की घोषणा की है? ऑप्शन ए है राजस्थान, बी है तेलंगाना, सी है बिहार, डी है छत्तीसगढ़। इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड ऑप्शन सी बिहार। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजगीर में नेचर सफारी शुरू करने की घोषणा की है। यह राज्य की पहली नेचर सफारी होगी। ये आपको याद रखना है, यह राज्य की पहली नेचर सफारी होगी। इसे आम जनता के लिए समर्पित किया जाएगा। इसमें प्राकृतिक वातावरण में ग्लास स्काई वॉक सहित कई गतिविधियों का आनंद लिया जा सकेगा। और आपको एक बात याद रखनी है, यह देश का पहला बहुचर्चित ग्लास स्काई वॉक होगा। यह आपको याद रखना है, यह देश का पहला बहुचर्चित ग्लास स्काई वॉक होगा। मैं आपको बता दूं, बात हुई है बिहार राज्य की। बिहार राज्य के मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार हैं। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? फागू चौहान। कौन? फागू चौहान है। और मैं आपको बता दूं, बिहार राज्य की लोकसभा सीट कितनी है? 40 हैं। ये आपको याद रखना है। और राज्यसभा सीट कितनी है? 16 हैं। ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वास्थ्य भारतीय संविधान में किस सूची का विषय है? ऑप्शन ए संघ सूची, बी राज्य सूची, सी समवर्ती सूची, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड ऑप्शन बी राज्य सूची। वित्त आयोग के अध्यक्ष एन.के. सिंह ने स्वास्थ्य को राज्य सूची से समवर्ती सूची में रखने की सलाह दी है। आपको याद रखना है कि वित्त आयोग के अध्यक्ष एन.के. सिंह ने स्वास्थ्य को राज्य सूची से समवर्ती सूची में रखने की सलाह दी है। वर्तमान में स्वास्थ्य राज्य सूची का विषय है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में, आपको याद रखना है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 सूचियों का प्रावधान है। इन 3 सूचियों में पहली संघ सूची, दूसरी राज्य सूची, तीसरी समवर्ती सूची शामिल है। ये आपको याद रखना है। और मैं आपको बता दूं, वित्त आयोग के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? एन.के. सिंह है। कौन है? एन.के. सिंह है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस देश में दुनिया की पहली सिर्फ टनल बनाई जाएगी? ऑप्शन ए अमेरिका, बी फ्रांस, सी नॉर्वे, डी इटली। इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड ऑप्शन सी नॉर्वे। नॉर्वे के तटीय प्रशासन ने दुनिया की पहली सिर्फ टनल के निर्माण पर काम शुरू कर दिया है, जो विशेष रूप से जहाज़ों के लिए बनाई जा रही है। ये आपको याद रखना है, जो विशेष रूप से जहाज़ों के लिए बनाई जा रही है। और इस सुरंग को स्टेट शिप सुरंग के रूप में डब किया गया है। और इसे उत्तर पश्चिमी नॉर्वे में पहाड़ी स्टेट वेट प्रायद्वीपीय के तहत बनाया जाएगा। ये आपको याद रखना है, इसे उत्तरी पश्चिमी नॉर्वे में पहाड़ी स्टेट वेट प्रायद्वीपीय के तहत बनाया जाएगा। और आपको एक बात याद रखनी है, यह 1.7 यानी कि 1.7 किलोमीटर की यह सुरंग 16,000 टन तक के जहाज़ों को संभालने में सक्षम होगी। और यह सुरंग 49 मीटर यानी कि 161 फीट ऊंची और 36 मीटर यानी कि 118 फीट चौड़ी होगी। ये आपको याद रखना है। बात हुई है नॉर्वे देश की। नॉर्वे यूरोप महाद्वीप में स्थित है। आपको याद रखना है, नॉर्वे देश यूरोप महाद्वीप में स्थित है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है और इसकी करेंसी नॉर्वेजियन क्रोन है। क्या है? नॉर्वेजियन क्रोन है। और यहाँ के नॉर्वे के प्रधानमंत्री कौन है? अर्ना सोलबर्ग। कौन है? अर्ना सोलबर्ग हैं। और आपको एक बात रखनी है याद, किस देश को मध्यरात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है? नॉर्वे को कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में योगी कैबिनेट ने प्रदेश में कितने नए निजी विश्वविद्यालय स्थापित करने की मंजूरी प्रदान की है? ऑप्शन है 4, बी है 5, सी है 6, डी है 7।
इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड ऑप्शन सी 6। योगी कैबिनेट ने प्रदेश में 6 नए निजी विश्वविद्यालय स्थापित करने की मंजूरी दे दी है, ये आपको याद रखना है। और इसमें 3 विश्वविद्यालयों को सशर्त मंजूरी दी गई है। जिन जिलों में नए निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना को मंजूरी दी गई है उनमें से एक लखनऊ है, गोरखपुर, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, फिरोजाबाद और मथुरा हैं, ये आपको याद रखना है। और मैं आपको बता दूं, बात हुई है उत्तर प्रदेश की, बात हुई है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है? उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ हैं। और यहाँ के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। और मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश राज्य की लोकसभा सीट कितनी है? 80 हैं। और राज्यसभा सीट कितनी है? 31 हैं। ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के पहले इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? ऑप्शन ए है पंजाब, बी है नई दिल्ली, सी है गुजरात, डी है मध्य प्रदेश। इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड, इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड ऑप्शन बी नई दिल्ली। भारत के पहले इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है। भारत के पहले इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क का उद्घाटन 26 मार्च 2021 को नई दिल्ली में किया गया है। ये आपको याद रखना है। इस पार्क का उद्घाटन 26 मार्च 2021 को किया गया है। 26 मार्च 2021 को नई दिल्ली में किया गया है। पार्क का उद्घाटन कोरिया गणराज्य के रक्षा मंत्री सुहवूक और भारतीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने संयुक्त रूप से किया है। इस पार्क को 1950 यानी 1950 या 1953 में कोरिया युद्ध में भारत के योगदान के स्मारक के तौर पर स्थापित किया गया है। ये आपको याद रखना है। और मैं आपको बता दूं, इस युद्ध में 21 देशों ने हिस्सा लिया था। कितने देशों ने हिस्सा लिया था? 21 देशों ने हिस्सा लिया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मार्च 2021 में किस शहर की कला अकादमी में कारीगरों और शिल्पकारों के 28वें हुनर हाट का आयोजन किया गया? ऑप्शन ए सरयू, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी पणजी, ऑप्शन डी दिल्ली। इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड ऑप्शन सी पणजी। 28वें हुनर हाट का आयोजन गोवा की राजधानी पणजी में किया जा रहा है। आपको याद रखना है, 28वें हुनर हाट का आयोजन गोवा की राजधानी पणजी में किया जा रहा है। हुनर हाट स्वदेशी कलाकारी और शिल्प के लिए लोकप्रिय प्लेटफॉर्म है। 28वें हुनर हाट का आयोजन 26 मार्च से 4 अप्रैल तक कला अकादमी कैंपाल में किया जा रहा है। आपको याद रखना है, इसका आयोजन 26 मार्च से 4 अप्रैल तक कला अकादमी कैंपाल में किया जा रहा है। और इसका आयोजन वोकल फॉर लोकल थीम के साथ किया जा रहा है। और आपको याद रखना है, इसका आयोजन वोकल फॉर लोकल थीम के साथ किया जा रहा है। इस हुनर हाट में 30 से अधिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 500 से अधिक कारीगर और शिल्पकार भाग ले रहे हैं। ये आपको याद रखना है, इसमें 30 से अधिक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के 500 से अधिक कारीगर और शिल्पकार भाग ले रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मार्च 2021 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस शहर से लखनऊ के लिए उड़ान सेवा को हरी झंडी दिखाई है? ऑप्शन है गोरखपुर, ऑप्शन बी है कानपुर, ऑप्शन सी है आगरा, डी है वाराणसी। इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड ऑप्शन ए गोरखपुर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 28 मार्च 2021 को गोरखपुर से लखनऊ के लिए उड़ान सेवा को हरी झंडी दिखाएंगे। गोरखपुर की इस नई उड़ान सेवा के साथ नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और बेंगलुरु, हैदराबाद और प्रयागराज सहित 7 प्रमुख शहरों के लिए उड़ानों की संख्या बढ़कर कितनी हो जाएगी? 12 हो जाएगी। ये आपको याद रखना है, इन उड़ानों की संख्या कितनी हो जाएगी? बढ़कर 12 हो जाएगी। वह महायोगी गुरु गोरखनाथ हवाई अड्डे के टर्मिनल भवन के विस्तार के लिए आधारशिला भी रखेंगे। इसके साथ साथ आपको याद रखना है, यह महायोगी गुरु गोरखनाथ हवाई अड्डे के टर्मिनल भवन के विस्तार के लिए आधारशिला भी रखेंगे। ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
हाल ही में टीबी मुक्त भारत के प्रयास के तहत आदिवासी टीबी पहल की शुरुआत किसने की है? ऑप्शन ए है पीयूष गोयल, बी है नितिन गडकरी, सी है नरेंद्र मोदी, डी है डॉक्टर हर्षवर्धन। इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड डॉक्टर ऑप्शन डी। इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड ऑप्शन डी डॉक्टर हर्षवर्धन। 26 मार्च को स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने टीबी मुक्त भारत के प्रयास के तहत आदिवासी टीबी पहल की शुरुआत की है। 177 आपको याद रखना है 177 आदिवासी जिलों को उच्च प्राथमिकता वाले जिलों के रूप में पहचाना गया है, जहां शारीरिक पृथकता और जागरूकता की कमी से आदिवासियों के टीबी की चपेट में आने के मामले अधिक हैं। आपको याद रखना है इसकी कमी से आदिवासियों के टीबी की चपेट में आने के मामले अधिक हैं, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य सरकार ने शहरी गरीबों के लिए किफ़ायती किराए के आवास की एक योजना शुरू करने की बात कही है? ऑप्शन ए है केरल, बी है उत्तर प्रदेश, सी है हरियाणा, डी है गोवा। इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने शहरी गरीबों के लिए किफ़ायती किराए के आवास की एक योजना शुरू करने की बात कही है। ये आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने शहरी गरीबों के लिए किफ़ायती किराए के आवास की एक योजना शुरू करने की बात कही है। और मैं आपको बता दूं इस योजना के तहत मैं आपको बता दूं इस योजना को दो मॉडल के तहत लागू किया जाएगा। ये आपको याद रखना है इस योजना को 2 मॉडल के तहत लागू किया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, जनता दल यूनाइटेड का राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है अनुपम खेर, बी है सोनू सूद, सी है वी मुरलीधर, डी है आलोक कुमार सुमन। इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड ऑप्शन डी आलोक कुमार सुमन। जनता दल यूनाइटेड का राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आलोक कुमार सुमन को नियुक्त किया गया है। यह आपको याद रखना है। अगर वीडियो पसंद आई हो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।